जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑनलाइन हाजिरी बंद कराओ, बंद कराओ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे जो अध्यापकों और शिक्षा विभाग के बीच जो खींचाखांची चल रही है डिजिटल हाजिरी को लेकर, यानी ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाएगी। सरकार का ये निर्देश था कि जो अध्यापक गण हैं, यानी कि पूरे प्रदेश में करीब 6 लाख से अधिक अध्यापक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं। इनके लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि इनकी डिजिटल हाजिरी होगी। हर स्कूल को, पूरे प्रदेश के हर स्कूल को 2-2 टैबलेट दिए गए हैं। 8 बजे का अगर समय है तो आपके पास 15 मिनट 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है कि आप उतनी देर में ऑनलाइन अटेंडेंस दे दीजिए। 2 बजे स्कूल बंद होना है तो उसका 10-15 मिनट का आगे पीछे का समय दे दिया है कि आप इस बीच में ऑनलाइन आके ये अपनी हाजिरी दे दीजिए। इस बात को लेकर अध्यापक गण आक्रोश में है। संख्या भी बहुत बड़ी है, 6 लाख से अधिक है, मामूली संख्या नहीं होती है। वोट बैंक भी प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी अपना हश्र देख चुकी है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सरकार सख्ती कर पाएगी इन अध्यापकों के साथ या नहीं। यह सही है कि आपने प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में 2-2 टैबलेट दे दिए, लेकिन इस बरसात के मौसम में तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। लोग साइकिल को कंधों पर रखकर पार कर रहे हैं। स्कूल जाने के कोई रास्ते नहीं हैं। तो क्या वो डिजिटल हाजिरी अध्यापक दे पाएंगे? ये एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री, सरकार उत्तर प्रदेश तथा शिक्षा विभाग तीनों को मिलकर देना चाहिए। मैं यहां अध्यापकों की वकालत करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं उसका जो जमीनी पहलू है उस पर विचार करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, क्या यह संभव हो पाएगा? आप सब कुछ कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकारें इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन उनका जो शिक्षा का स्तर है वो तमाम कोशिशों के बावजूद उठ नहीं पा रहा है। मुफ्त की शिक्षा है, मुफ्त के बैग हैं, मुफ्त की ड्रेस है, मुफ्त की कॉपी किताबें हैं, लेकिन इस सबके बावजूद जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक गण हैं वो अपने बच्चों को एलपीएस, डीपीएस, सीएमएस में पढ़ाना पसंद करते हैं, वहां नहीं। अगर सरकार चाहती है कि वास्तव में ये स्कूल कामयाब हों तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अंकुश लगाना होगा। ये सरकार, मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, ये सरकार प्राइवेट सेक्टर पर अंकुश लगाने से रही। अगर प्राइवेट सेक्टर पर अंकुश लगाया होता तो आज बीएसएनएल की यह दुर्दशा न होती। मारा बेचारा घूम रहा है, 4th वेतनमान मिल रहा है वहां के अधिकारियों को, जबकि अन्य में 7वां वेतनमान चल रहा है। जियो बढ़ता जा रहा है, बीएसएनएल धंसता जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर को तो बढ़ाने का काम आप ही कर रहे हैं, फिर आप अब जो है पब्लिक सेक्टर के ऊपर इतनी सख्ती कर रहे हैं अध्यापकों के ऊपर। क्या ऐसी हो अध्यापकों के बारे में या शिक्षा व्यवस्था के बारे में या बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में या माध्यमिक शिक्षा परिषद के बारे में ऐसा नहीं कि सरकार कुछ जानती नहीं, सरकार सब कुछ जानती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अध्यापक समय पर विद्यालय नहीं जाते। 50% अध्यापक होंगे जिसमें महिलाओं की संख्या 49% होगी जो समय पर विद्यालय जाती हैं और विद्यालय से वापस आती हैं। बाकी तो नेतागिरी चलती रहती है। बीएसए ऑफिस में दर्जनों अध्यापक प्रतिदिन आपको ढूंढ बैठे मिल जाएंगे। पूछो कैसे? आए थे, कुछ वेतन विसंगतियां थी, ये था वो था, एबीएसए ऑफिस से कागज लेके आए थे। अरे एबीएसए ऑफिस जो वहां खुला है वो अपना स्वयं व्यवस्था करें। कई अध्यापक जो है एबीएसए ऑफिस में लगे हैं, कई अध्यापक बीएसए ऑफिस में लगे हुए हैं।
तो फिर शिक्षा कैसे अब सही होगी? हमको तो ये लगता है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर उतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं है। वो चाहती है कि हमारे देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक शिक्षित हो जाएं। शिक्षित न हो, सिर्फ अक्षर ज्ञान हो जाए, छोटा बड़ा सीख जाए, बस। वो शिक्षित तो नहीं करना चाहती, वो अपना काम चलाओ कहां कहने को जाए कि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ 90% लिटरेसी है। आप सब जानते हैं केरल में सबसे अधिक लिटरेसी है। यही काम हमारे जो राज्य है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ भी यही करना है। आपको सिर्फ ज्ञान हो जाए, अक्षर ज्ञान हो जाए, छोटा बड़ा आप सीख जाओ, बस हो गया। इससे ज्यादा सरकार चाहती नहीं। अब इनको जो ये ज्ञान देने की जिम्मेदारी है वो अध्यापकों के ऊपर है। अध्यापकों के ऊपर जब सख्ती की जाती है, चूंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वो चिल्लाना शुरू करते हैं। वो स्कूलों में इस समय जा रहे हैं, अभी मंडे से लागू हुआ है, विरोध जबरदस्त हो रहा है। स्कूल जा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, लेकिन काला बैंड बांध के। अब वो कब तक ये बांधेंगे, उनकी बात पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी? पहले दिन, जिस दिन सोमवार को ये लागू किया गया था ऑनलाइन हाजिरी, उस दिन मात्र 2.6% लोगों ने, अध्यापकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बाकी आप घटा लीजिए, कितना कर लीजिए, 97.40% लोगों ने विरोध दर्ज कराया, यानी कि उन्होंने हाजिरी दर्ज नहीं कराई, रजिस्टर दस्तखत किया। जबकि सरकार के विभाग का, शिक्षा विभाग का सीधा निर्देश है कि डिजिटल हाजिरी होगी, रजिस्टर पर नहीं। आज हालत क्या है? 1.33 यानी 1.33 लाख बेसिक, कंपोजिट और कस्तूरबा विद्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं। अब शिक्षकों का विरोध क्या है, उनकी मांगे क्या है, वो एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं? वो चाह ये रहे हैं कि बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है, इस मौसम में रास्ते स्कूल तक पहुंचने के सुलभ नहीं है, इसलिए इसकी अनिवार्यता फिलहाल टाइम बिंग समाप्त कर दी जाए। दूसरा क्या है? शाम की हाजिरी के लिए उनका कहना है तय समय की अनिवार्यता गलत है। आकस्मिक अगर कोई परिस्थिति आ जाती है अध्यापक के सामने, तो कैसे निपटा जाएगा? भाई, इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। ऐप पर लोकेशन जो है वो स्पष्ट नहीं आ रहा, कई तरह के गलत बता रहा है, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, तो फिर ये कैसे बने? ये उनका कहना है, ये उनके आरोप है। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि रियल टाइम उपस्थिति जांची जा सकेगी, परखी जा सकेगी कि एक्चुअल में वो पहुंचे भी हैं अध्यापक कि नहीं पहुंचे हैं। शिक्षकों का, छात्रों का विवरण ऑनलाइन होगा, मैनुअल रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। सही डेटा होने पर सुविधाओं की पहुंच व गैप का आकलन हो सकेगा, ये भी व्यवस्था करनी है। हाजिरी के नाम पर शिक्षकों का बेवजह उत्पीड़न नहीं होगा। अभी तक ए से उसको एब्सेंट कर देते थे, अब वो नहीं हो पाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन यहाँ ये सवाल है, आप अध्यापकों के साथ ये कर रहे हैं, अच्छी बात, स्वागत योग्य। अगर हम वेतन ले रहे हैं, 50-50 हजार रुपए वेतन है, 40 हजार वेतन है, तो हमारी ये ड्यूटीज हैं कि हम समय से स्कूल जाएं, समय से आएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अलावा भी दर्जनों ऐसे विभाग हैं जहां टाइम पे कोई नहीं जाता है। सचिवालय में भी ऑनलाइन व्यवस्था है, थंब, लेकिन वो मशीन खराब कर दी जाती है वहां के कर्मचारियों के द्वारा, ताकि डिजिटल हाजिरी न हो सके। तो इसके लिए आपको पूरा वातावरण एक जैसा बनाना होगा, नियम सभी के लिए एक जैसे लागू करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या है, आपका तमाम सरकार का तमाम काम इन शिक्षकों से चलता है, तमाम सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी इन शिक्षकों की होती है। इसलिए आवश्यक है कि अगर आप शिक्षा विभाग में ये आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अन्य विभागों में भी यही करिए, नहीं तो फिर काम नहीं बन पाएगा। शिक्षक बेवजह आंदोलित होगा, आक्रोशित होगा और उसका नुकसान आपको चुनाव में 2027 में पुनः उठाना पड़ जाएगा। इसलिए जो भी कदम उठाइए
एक रूपता के साथ उठाइए, सबके साथ उठाइए। जितने भी राज्य सरकार के विभाग हैं वहां एक निश्चित ये कर दीजिए कि 10 बजे अगर ऑफिस है तो 10:15 तक छूट है, इसके बाद नहीं। डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था के लिए आप पूरी व्यवस्था करिए, तब जाके होगा। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में मजाल है कोई 5 मिनट का देरी हो जाए, तो फिर आपके यहां देरी कैसे हो जाती है? आप भी तो वही सिस्टम अपना कर सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, वो आप भी तो कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, या सिस्टम में भ्रष्टाचार इतना डूबा हुआ है कि वो करने नहीं देना चाहता है। शिक्षकों की लड़ाई ये बहुत आगे न जाए। शिक्षक अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, लेकिन उसके साथ साथ अधिकार भी उनके कुछ हैं, उस पर भी सरकार को सोचना होगा। नमस्कार।